ईरान से युद्ध लड़ रहे अमेरिका को उत्तर कोरिया की तरफ से चेतावनी दे दी गई। चेतावनी उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन की बहन ने दी। उन्होंने अमेरिका ही नहीं बल्कि दक्षिण कोरिया पर भी अपना गुस्सा निकाला। दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया एक दूसरे के पड़ोसी हैं, दोनों की आपस में युद्ध लड़ाई है, दुश्मनी चल रही है दशकों से, लेकिन दक्षिण कोरिया के साथ अमेरिका खड़ा है, वो उसका सहयोगी है। और ईरान से चल रही जंग के बीच ही अमेरिका ने दक्षिण कोरिया की सेना के साथ मिलकर एक ड्रिल शुरू कर दी। यानी एक तरफ तो अमेरिका पश्चिम एशिया में जंग लड़ रहा ईरान से, दूसरी तरफ वो युद्धाभ्यास करने में भी जुट गया। हालांकि ये युद्धाभ्यास ईरान की जमीन से बहुत दूर शुरू किया गया। हजारों किलोमीटर दूर दक्षिण कोरिया की धरती पर इस ड्रिल में अमेरिका और दक्षिण कोरिया के सैकड़ों सैनिक शामिल हुए और उन्होंने दुश्मन को मार गिराने का अभ्यास किया। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है जब इन दोनों देशों ने एक साथ सैन्य अभ्यास किया। वो पहले भी अपनी सैन्य तैयारियों को परखते रहते हैं, लेकिन अमेरिका और दक्षिण कोरिया के सैन्य अभ्यास को उत्तर कोरिया अपने लिए खतरा बताता रहा है। उसका कहना है कि दक्षिण कोरिया और अमेरिका मिलकर उत्तर कोरिया के खिलाफ जंग की तैयारी कर रहे हैं, उस पर हमला करना चाहते हैं। इसी बीच अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने 11 दिन तक चलने वाले साझा युद्धाभ्यास की शुरुआत कर दी। इस पर उत्तर कोरिया गुस्से से आग बबूला हो गया। उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन की बहन किम यो जोंग बुरी तरह भड़क गई। उन्होंने अमेरिका और दक्षिण कोरिया की ड्रिल की आलोचना की। किम यो जोंग का कहना है कि दुनिया के कई देश पहले ही युद्ध लड़ रहे हैं, इन युद्धों की वजह से दुनिया की सुरक्षा पहले ही खतरे में है। ऐसे में अमेरिका और दक्षिण कोरिया की ड्रिल कोरियाई प्रायद्वीप में भी तनाव बढ़ा सकती है, वहां भी जंग के हालात बन सकते हैं। और इसीलिए किम जोंग उन की बहन ने अमेरिका और दक्षिण कोरिया के साझा युद्धाभ्यास का विरोध किया। किम यो जोंग को उत्तर कोरिया में काफी ताकतवर माना जाता है। वो अपने भाई यानी किम जोंग उन के बाद उत्तर कोरिया के सबसे शक्तिशाली चेहरों में गिनी जाती हैं। उन्होंने अमेरिका और दक्षिण कोरिया को चेतावनी दी, साफ कह दिया कि अगर दोनों देशों की ड्रिल से उत्तर कोरिया को जरा भी खतरा हुआ तो जोरदार पलटवार होगा। ऐसा पलटवार जो दुश्मन की कमर तोड़कर रख देगा। यानी उत्तर कोरिया ने एक ही सांस में अपने कट्टर दुश्मन दक्षिण कोरिया के साथ साथ अमेरिका को भी ललकारा। इतना ही नहीं, वो पश्चिम एशिया में छिड़ी जंग के मामले में भी अमेरिका के विरोधी खेमे में खड़ा नजर आया, क्योंकि उत्तर कोरिया ने ईरान में सुप्रीम लीडर की कमान संभालने वाले मुश्तबा खामनेई का समर्थन कर दिया। ईरान के पिछले सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की जंग के पहले ही दिन मौत हो गई थी। इजराइल और अमेरिका के हवाई हमले में मारे गए थे। आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत के बाद उनके बेटे मुश्तबा खामनेई को ईरान का नया सुप्रीम लीडर बनाया गया है। मतलब ईरान की सबसे शक्तिशाली कुर्सी पर उन्हें बैठा दिया गया है। वो भी तब जब डोनाल्ड ट्रंप ने खुलकर इसका विरोध किया था, कई बार चेतावनी दी थी कि ईरान का नया मुखिया उनकी मर्जी के बिना नहीं तय किया जाना चाहिए। मतलब ट्रंप चाहते थे ईरान के नए सुप्रीम लीडर का नाम उनके कहने पर तय किया जाए, लेकिन ईरान ने ऐसा नहीं किया। उसने आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत के 10 दिन बाद नए सुप्रीम लीडर का नाम घोषित कर दिया, वो भी ट्रंप से पूछे बिना ही। मुश्तबा खामनेई को ईरान की बागडोर सौंप दी गई। वो आयतुल्लाह अली खामनेई के बेटे हैं। उनके सुप्रीम लीडर बनने पर डोनाल्ड ट्रंप नाराजगी जता चुके, लेकिन ईरान के इस फैसले का उत्तर कोरिया ने समर्थन कर दिया। उत्तर कोरिया के विदेश मंत्रालय ने कहा, ईरान का नेता कौन होगा ये वहां की जनता तय करेगी, वहां के लोग तय करेंगे। अमेरिका और इजराइल ये तय नहीं कर सकते, क्योंकि सुप्रीम लीडर चुनना ईरान का अंदरूनी मामला है, उसमें दखल देने का अधिकार किसी भी देश को नहीं है। हालांकि उत्तर कोरिया इतने पर नहीं रुका। उसके विदेश मंत्रालय ने ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमलों की भी निंदा की। उसने इस कार्रवाई को गैर कानूनी बताया। आरोप लगाया कि ईरान के खिलाफ युद्ध छेड़कर अमेरिका और इजराइल ने पूरे पश्चिम एशिया को खतरे में डाल दिया। उधर पश्चिम एशिया में जंग को देखते हुए जर्मनी की एक एयरलाइन ने दुबई जाने वाली अपनी सभी फ्लाइटें 28 मार्च तक के लिए कैंसिल कर दी। पश्चिम एशिया में छिड़ी जंग के बीच जर्मनी की लुफ्तांजा एयरलाइंस ने यूएई के दुबई जाने वाली अपनी सभी फ्लाइटें 28 मार्च तक के लिए रद्द कर दी। ये फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि युद्ध के दौरान दुबई एयरपोर्ट को कई बार ड्रोन और मिसाइलों से निशाना बनाने की कोशिश की गई। ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी सेना ने एक वीडियो जारी कर अपनी तैयारियों के बारे में जानकारी दी। वीडियो में अमेरिकी एयरफोर्स का KC-135 टैंकर विमान हवा में ही नेवी के एक लड़ाकू विमान को रिफ्यूल करता दिखा। अमेरिका के रक्षा विभाग के मुताबिक ईरान के साथ जंग के पहले 6 दिनों में ही अमेरिका को करीब 1130 करोड़ डॉलर यानी भारतीय रुपयों में 1 लाख करोड़ से ज्यादा रुपयों का खर्च उठाना पड़ा। सैन्य अधिकारियों ने यह जानकारी अमेरिका के सांसदों को दी।